नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मध्यकालीन काव्य कुंज के मीरा के पदों की व्याख्या करेंगे। ये इस मीरा के पदों का दूसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हम पद संख्या 1 से 12 तक की व्याख्या कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से वो देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए मीरा के पदों की व्याख्या शुरू करते हैं। इसमें जो पद संख्या 13 से 25 तक के जो पद हैं उनकी व्याख्या की जाएगी और ये बीए प्रथम वर्ष हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। को बिरहनी को दिख जाने हो, जा घट बिरहा कोई लख है, कै कोई हरि जनमाने हो। मीराबाई जी कहती हैं कि बिरहनी का दुख कोई नहीं जानता। दुख जाना यानी कोई भी बिरहनी का यानी विरह की अग्नि में जो जलता है उसका कोई भी दुख नहीं जानता। जागट बिरहा सोई लख है यानी जिसने अभी तक विरह के दुख को सहा है वही व्यक्ति उसको समझ सकता है। कै कोई हरिजन माने हो यानी जो भगवान का जो भक्त है, यानी भगवान का भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए किस प्रकार से छटपटाता है, वो विरह क्या होता है, जो कोई उसको समझ सकता है वही एक भक्त की गति को समझ सकता है। रोगी अंदर वैद बसत है, वैद ही ओखद जाने हो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं एक किस्म से एक रोगी हूं, लेकिन वो जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वो मेरे ही अंदर बसता है, क्योंकि वे विरह की रोगी है। और जो वैद्य है भगवान श्री कृष्ण, वो मेरे अंदर ही बसते हैं। और वैद्य ही औखद जाने हो, औखद यानी औषधि, दवाई। और जो वैद्य हैं वही दवाई जानते हैं, यानी मुझे कौन सी दवाई है चाहिए वो मेरे वैद्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। विरह कद अरि अंदर माही, हरि बिन सुख काने हो। और कहते कि मैं जो है विरह की अग्नि में अंदर ही अंदर जल रही हूं और मैं बिना हरि के कोई भी मुझे सुख प्राप्त नहीं होता। यानी भगवान की ऐसी लगन लगी है कि जो संसारिक जो मोह माया है उनके बिना मुझे कहीं भी अगर भगवान नहीं मिल रहे हैं तो इसके बिना संसार के जितने सुख हैं वो मेरे लिए अधूरे हैं। आगे मीराबाई जी लिखते हैं कि दुग्धा आरत फिर दुखारी, सूरत बसी सुत माने हो। और वो अपनी तुलना करती है दुग्धा नहीं यानी ऐसी एक गाय जिसको अभी अभी बछड़ा हुआ है, यानी जिसको अभी जो अभी मतलब उसने दूध देना शुरू किया है, छोटा बछड़ा है उसका, और वो जंगल में गायों के साथ चरने के लिए चली गई है और उसका जो बछड़ा है वो उसका घर पर है। तो मीराबाई जी कहते हैं कि मैं उसी दुग्धा एक गाय की तरह हूं, नई ब्याही जो गाय होती है उसकी तरह हूं, जिसका जो सूरत है वो अपने सुत की तरफ लगाओ, यानी अपने बछड़े के बारे में सोचती रहती है और जंगल में वो दुखिया की तरह फिरती रहती है। चाँद स्वाति बूंद मनमाही, पीवे उगताने हो। और फिर वो कहती है कि मैं जो स्वाति नक्षत्र का जो चातक पक्षी होता है, चातक यानी चातक पक्षी जो होता है वो स्वाति नक्षत्र में ही पानी पीता है और स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है उसके लिए वो तड़पता रहता है। पीवे उगताने हो, और वो उसी के इंतजार में ही रहता है, स्वाति नक्षत्र में कब बारिश होगी और कब चातक पक्षी को पानी पीने को मिलेगा। सब जग कूड़ो कटनक दुनिया, दर्द न कोई पिछाना हो। मीराबाई जी कहती हैं कि सारा जो संसार है, सब जग यानी संसार, कूड़ो यानी झूठा है, कंटक दुनिया, और दुनिया जो है वो दुखों से भरी हुई है, दर्द न कोई पिछाना हो, और मेरा जो दर्द है, मेरी जो पीड़ा है उसको कोई पहचान नहीं सकता। मीरा के पति आप रमैया, दूजा नहीं कोई छाने हो। और वो जी मीराबाई जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण जी, आप ही मेरे पति हो। रमैया यानी श्री कृष्ण जी का नाम है कि आप ही मेरे पति हो और दूसरा कोई मेरे इस दर्द को पहचान नहीं सकता।
अगला पद है, पतिया मैं कैसे लिखूं लिख्योरी न जाए। मीराबाई जी कहती कि मैं पतिया यानी पत्र, भगवान श्री कृष्ण को मैं कैसे पत्र लिखूं और मुझसे लिखा नहीं जा रहा। यानी मैं अपने मन की बात जो अपने पत्र के माध्यम से अगर लिखना चाहती हूँ तो वो लिखा नहीं जा रहा। कलम धरत मेरो कर कंपत है, नैन रहे झटलाए। और जैसे कलम मैं धारण करती हूँ तो मेरा जो कर है यानी हाथ है वो कांपने लगते हैं और नैन झड़ने लगते हैं यानी नैनों से आंसू बहने लगते हैं। बात कहूं तो कह न आवे, जीव रहो डर राय। और मैं अपने मन की बात को अगर कहना चाहूं तो मेरा जो हृदय है, दिल है, वो डरने लगता है, डर रहा है यानी उसमें डर रहता है। यानी अपने मन की बात भी मैं कह नहीं पा रही हूं और मैं जो अंतरात्मा मेरी वो डर रही है। विपत हमारी देख तुम चाले, कहिया हरि जो सो जाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल रखाए। और मीराबाई जी कहते हैं कि हमारी विपत को देखकर तुम चाले, चाले मतलब यहाँ पर आजकल वर्तमान में डाकिया या संदेशवाहक कह सकते हैं कि हे संदेशवाहक, तुम मेरी विपत्ति को देखकर भगवान जी से ये संदेश जाकर कह देना। कहिए हरि जी मतलब श्री कृष्ण जी, सुजाई यानी भगवान श्री कृष्ण को जाकर ये कह देना कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल रखाए, कि मीरा जी हैं उनके जो प्रभु श्री गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण जी हैं और आप उनको अपने चरणों में रख लो, उनके अपने चरणों में उनको स्थान दे दो। नेक्स्ट है, री मैं बैठा जागा जगत सब सोवा, बिरहन बैठा रंग महल मा, नैना लड़वा पोआ। तो वो कहते हैं कि मीरा जी कि री माँ बैठा जागा जगत सब सोवा, यानी सारा जो जगत है, सारा संसार वो रात को सो रहा है और मैं बैठकर जाग रही हूँ। यानी जो रात है मेरी बैठकर ही कट रही है और सारा संसार सो रहा है, नींद में सो रहा है। बिरहन बैठा रंग महल में, वो कहती कि जो मैं एक विरहन हूँ, वो मीराबाई जी खुद को विरहनी कहती हैं। वो रंग महल में बैठी है, नैना लड़या पौआ, और वो उसके जो आंखें हैं वो उनमें कहीं भी नींद नहीं है, आंखों में नींद नहीं है। एक विरहनी हम ऐसी देखी, असवन की माला पोए। और वो कहती कि मैंने एक ऐसी विरह की मारी स्त्री को हमने देखा है जो आंसुओं की माला से मोती पिरोती है। पोवा मतलब पिरोती है, आंसुओं को माला की मोती में पिरोती है, ऐसी विरहनी हमने देखी है। तारा गणवा रेन बिहाना, सुख घड़ियारी जोवा। और वो कहते हैं कि मैं तारे गिनते हुए रेन बिताती हूँ, यानी रात मेरी जो तारे गिनते हुए बीतती है। सुख घड़ियारी जोवा, और एक एक सुख की घड़ी के लिए मैं इंतजार करती हूँ। सुख घड़ियारी यानी एक एक सुख की घड़ी को जोवा मतलब इंतजार करती हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़ा ना हुआ। और मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे जो गिरधर नागर हैं भगवान श्री कृष्ण, उनसे मिलने के बाद जो मिलना और बिछड़ना है वो खत्म हो जाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी उसके बाद अगर वो मिल जाते हैं तो मिलना बिछड़ना सब छूट जाता है। 16वां पद है, सखी मेरी नींद नसानी हो। वो कहते कि जो हे सखी, मेरी जो नींद है वो नाश हो गया है, यानी नष्ट हो गई है, यानी मुझे नींद नहीं आती। पीव को पंथ निहारत सिगरी रैन बिहानी हो, कि मैं अपने पिया के पंथ को निहारती रहती हूँ सारी रात विरहनी की तरह। यानी मैं ऐसे एक विरहनी हूँ जो सारी रात अपने पति के आने के इंतजार में उनका रास्ता देखती रहती हूँ। सखियन मिल सीख दई मन एक न मानी हो, कि मेरी जो सारी सखियां हैं, मेरी जो सहेलियां हैं, सब मिलकर मुझे समझाती हैं, मुझे सीख देती हैं, लेकिन मेरा जो मन है वो उनकी एक भी बात को नहीं मानता। बिन देखा कल नहीं पड़त, जिए ऐसी ठानी हो। और वो कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखे बिना
मुझे चैन नहीं पड़ता और ऐसा मेरे दिल ने ठान लिया है। यानी मेरा जो दिल है, मेरा जो हृदय है, वो भगवान श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। उनको देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। अंग अंग व्याकुल भई मुख पिए पिए वाणी हो। और मेरा जो अंग अंग है वो व्याकुल हो गया है और मेरा जो मुख है उससे सिर्फ पिया पिया की ही वाणी निकलती है। यानी श्री कृष्ण की ही, उन्हीं का नाम मेरी वाणी से निकलता है और मैं जो बहुत कमजोर हो गई हूँ और व्याकुल, मेरा जो अंग अंग है बहुत व्याकुल हो गया है। अंतर्वेदन विरह की कोई ऐसी पीर न जानी हो। और मेरा जो अंतर मन है वो भी विरह की पीर की पीड़ा में है और वो पीड़ा कोई समझ नहीं सकता। जो चातक घन को रटे मछली जिमी पानी हो। और जिस प्रकार से चातक पक्षी है वो जो भी रोहिणी नक्षत्र के अंदर वो पानी के लिए रटता रहता है और उसी प्रकार जिस प्रकार से मछली पानी के लिए तड़पती रहती है, उसी प्रकार से मीरा कहती है कि मैं भी बिना श्री कृष्ण के वैसे ही विरहिणी हूँ, व्याकुल हूँ और मैंने शुद्ध बुद्ध विसरानी हो। मेरी जो शुद्ध बुद्ध है, मेरी जो जो शुद्ध बुद्ध है वो मैंने खो दी है। यानी कुछ भी मेरे अभी वश में नहीं है। 17वां पद है, मारे घर होता आजो महाराज। श्री कृष्ण जी को वो निवेदन करती हैं कि हे महाराज श्री कृष्ण, मेरे घर से होते हुए आ जाओ। नैन बिछासु हिवड़ो उडासू सर पर राख्यू विराज। कि जब आप हमारे घर पर आओगे तो मैं अपने नैन बिछासू, यानी मैं अपने आंखों को आपके रास्ते में बिछा दूंगी। अपने हिवड़ो डासू, मैं अपने हृदय को आपके पांव में डाल दूंगी। सर पर राख्यू विराज, और मैं इतनी आपकी इज्जत करूंगी, आपको सिर पर अपने माथे पर लगा लूंगी। पावड़ो मारो भाग सवारण जगत उदाहरण काज। और वो कहते हैं कि तुम तो जगत के उद्धार करने वाले हो, इसलिए मेरा भी भाग्य संवार दो। पावड़ा मारो भाग संवारणी, यानी मेरे भाग्य भी तो संवारने आ जाओ, क्योंकि तुम तो जगत का उद्धार करने वाले हो। संकट भेट्या जगत जनारा थाप्या पुनरा राज। यानी तुम संकट मोचन हो, ऐसा कहते हैं। और वो जो एक परिपाटी है वो उसका पालन आप कीजिए। यानी आपको संकट मोचन कहा जाता है, यानी भगवान जो भी अपने भक्तों का संकट उतारने के लिए, संकट को मिटाने के लिए आपको जाना जाता है। आप उसी परिपाटी को खुद से दोबारा से स्थापित कीजिए, यानी मेरा भी कष्टों को दूर कीजिए। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बांगारी लाज। और मीरा कहती मेरे तो प्रभु गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण हैं और वो ही मुझे मेरी बाह पकड़ लेंगे और मेरी बाह पकड़कर ही मेरी लाज बचाएंगे, यानी मुझे अपने चरणों में शरण देंगे। 18वां पद है, मेरे घर आयो सुंदर श्याम। यानी भगवान श्री कृष्ण जी मेरे घर में आ गए हैं। तुम बिन सुस नहीं मेरे पीरी परी जैसे पान, मेरे आशा और न स्वामी। एक तिहारे ध्यान मीरा के प्रभु बेगी मिलो, अब रासो जी मेरी मान। मीराबाई जी कहते हैं कि वो विनती करती हैं कि हे प्रभु मेरे घर आ जाओ सुंदर श्याम, भगवान श्री कृष्ण आप मेरे घर में आ जाओ। तुम आओ बिन सुस नहीं मेरे पीरी परी जैसे पान। कि वो कहते कि मैं तो तुम्हारे बिना मुझे कोई भी शुद्ध नहीं है और मेरा जो शरीर है वो भी पत्ते की तरह पीला पड़ गया। पीरी परी यानी जैसे पान, जैसे पत्ता होता है, पान का पत्ता होता है, वैसे ही मैं तो, मेरा जो शरीर है वो आपके बिना पीला पड़ गया है। पीरी परी यानी पीला पड़ गया है। तुम आओ बिन, तुम तो आए नहीं, इसलिए तुम्हारे इंतजार में मेरा जो शरीर है वो पत्ते की भांति पीला पड़ गया है। मेरे आशा और न स्वामी एक तिहारो ध्यान।
कि मेरे जो प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा कोई भी स्वामी नहीं है और मैं तो तुम्हारा ही ध्यान करती हूँ। मेरे आशा और न स्वामी, यानी तुम ही मेरे आस हो और मेरा कोई स्वामी नहीं है। एक तिहारी ध्यान और मेरा ध्यान सिर्फ आपकी तरफ ही है। मीरा के प्रभु बेगी मिलो अब, रासो जी मेरी मान। वो कहते कि हे प्रियतम, मैं तो आपका ही ध्यान लगाए हुए हूँ, इसलिए आप शीघ्र मुझे दर्शन दीजिए। मीरा के प्रभु बेगी मिलो अब, रासो जी मेरी मान। यानी रासो जी यानी भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरी मान जाइए और आप मुझे दर्शन देकर मेरी लाज रखिए। बेगी मिलो यानी मुझसे आकर मिलिए। 19वां पद है, मेरो बेड़ो लगा जो पार, प्रभु जी मैं अर्ज करूं छे। मीराबाई जी प्रभु को अर्ज करती हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो बेड़ा है उसको पार लगा दो। पार लगा दो मतलब जो जो संसार के जो बंधन हैं उनसे मुझे मुक्त कर दो। यानी जो संसार रूपी सागर से पार उतारने की प्रार्थना वो श्री कृष्ण से कहती है कि मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस भव सागर से आप मुझे पार उतार दो, यानी मोक्ष की प्राप्ति करा दो। अर्ज करो, यानी मैं अर्ज करती हूँ, बेड़ा पार लगा दो, यानी मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दो। हे प्रभु जी, मेरा मोक्ष की प्राप्ति करवा दो। या भाव में बहुत दुख पायो, संसार सोग निवार। और इस संसार के अंदर मैंने बहुत दुख पाए हैं, यानी बहुत कष्ट सहन कर चुकी हूं। बहुत दुख पायो, बहुत कष्ट सहन कर चुकी हूं। संसार सो निवार, और ये सारा का जो संसारिक कामनाओं में फंसी हुई मैं। अष्ट कर्म की तलब लगी है, दूर करो दुख भार। और जितने अष्ट कर्म यानी जो सांसारिक मोह माया हैं, वासनाएं हैं, उनकी मुझे तलब लगी हुई, यानी मैं मेरे जो आत्मा है उन्हीं में फंसकर रह गई है। जो सांसारिकता की लोभ है, मोह है, माया है, काम वासना है, इन्हीं की तलब लगी है। दूर करो दुख भार, और इस प्रकार के जो दुख हैं वो मेरे से दूर कर दो। यो संसार सब बेहो जात है, लख 84 री धार। और मीराबाई जी कहती हैं कि ये सारा जो संसार है जो 84 लाख योनियों की धार में बहा जा रहा है, यानी जो जन्म लेना, मरना, बार बार मृत्यु, फिर जन्म, यानी इसी चक्कर में सारा संसार बहा जा रहा है। और मीराबाई जी इसलिए कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवागमन निवार। हे प्रभु गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण, ये आवागमन का निवारण कर दो। यानी मैं बार बार संसार में आना, पैदा होना, मृत्यु ये नहीं चाहती, और मुझे यहाँ पर जो मोक्ष की प्राप्ति का वरदान दे दे। 20वां पद है, रंग भरी राग भरी, रांग सुभरी भी री, होली खेल्या श्याम संग, रंग सुभरी री। जो मीराबाई जी कहती है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेली है, अपने प्रियतम के साथ प्रसन्नता पूर्वक प्रेम के रंगों से। रंग भरी राग भरी, यानी प्रेम के रंगों से मैंने होली खेली है। किसके साथ? श्याम के संग। उड़द गुलाल लाल बदला, रो रंग लाल, यानी इतना गुलाब उड़ा, यानी होली में जब मैं श्री कृष्ण के साथ होली खेल रही थी तो इतना गुलाल उड़ा कि बादलों का रंग भी लाल हो गया। लाल बादल और रंग लाल, यानी बादलों का रंग भी लाल हो गया है। पिचका उड़ावा रंग रंग की झरीरी, और जो पिचकारी के से रंग रंग की झड़ी लग गई है, यानी अलग अलग रंगों के जो पिचकारियां थी उससे अलग अलग प्रकार के रंग झड़ रहे थे। यानी विभिन्न प्रकार के रंगों से मैंने गुलाल से भी खेली होली, और पिचकारी के रंगों से भी, विभिन्न प्रकार के रंगों से मैंने होली खेली है। चोवा चंदन अगर जामा, केसर नो गागर भरी री, मीरा दासी गिरधर नागर, चेरी चरण धरी री। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने अपने गागर यानी घड़े को, अपने गागर को
चोवा से, चंदन से, अगरजा से और केसर से भर लिया है, और यानी मैं बहुत पवित्र हो गई हूँ। ये सब चीजें पवित्रता की निशानी है। ये जो भगवान के जो भी हम पूजा करते हैं उसके अंदर ये काम आती हैं कि मैंने अपने गागर को, अपने अंतर्मन को इन चीजों से भर लिया है, और अब जो प्रभु गिरधर नागर हैं वो मुझे अपने चरणों में, मैं तो चेरी, चेरी मतलब दासी, चरण धरीरी, यानी मुझे अभी अपनी दासी बनाकर अपने चरणों में स्थान दे दें। 21वां है, सहेलिया साजन घर आयो हो। वो मीराबाई जी अपनी सहेलियों से कहती है कि मेरा जो साजन है वो भगवान श्री कृष्ण वो मेरे घर आ गए हैं। बहुत दिनारी जोवती बृहणी पिया घर आयो, पी पायो हो, और मैं बहुत दिनों से उसकी वाट जो रही थी, यानी उसका इंतजार कर रही थी, और विरहणी को पिया आज घर पर आ गया है, यानी उसका पति घर पर आ गया है। रतन करू ने छावरी ले आरतु साजू हो, और मैंने अपने जो विभिन्न प्रकार के रतन थे वो उनके ऊपर निछावर कर दिए हैं, और मैं आरती, उनकी आरती भी उतारी है। आरती साजू हो यानी आरती का थाल सजाकर उनकी आरती भी मैंने किया है। पिवका दिया सनेढ़ा ताकि बहुत निवाजू हो, और पिया ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बहुत अच्छा संदेशा, प्रेम का संदेश दिया। सनेढ़ा मतलब संदेश, ताही बहुत निवाजू हो, और उसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। 5 सखी इकट्ठी भई मिली मंगल गाँव हो, और जो 5 सखियां हैं वो इकट्ठी होकर अभी मंगल गाने लगी हैं, यानी मंगल गीत गा रही हैं। पियारा रली बंधावना आनंद अंग न मावे हो, और जो पियार, जो जो रत्न हैं जितने भी थे उनको बांधने से, लेकिन आनंद अंग न मावे हो, और वो आनंद है वो अंगों में समा नहीं रहा है। हरि सागर सुनेवरो नैना बंध्या सने हो, और वो कहते हैं कि मैंने अपने प्रियतम के जो प्रेम का जो सागर है उसको मैंने अपने सिर पर स्थान दे दिया है। नैना बंध्या स्नेह हो, यानी मैं उसका अत्यधिक आदर करती हूँ, यानी भगवान जो का जो मुझ पर जो स्नेह है उसका मैंने बहुत आदर मान किया है। 22वां पद है, श्याम बिन दुख पावा सजनी कुण महाधीर बंधावा, यानी श्याम बिना, हे सजनी, ये अपनी सहेली को कह रही है मीराबाई जी कि हे सजनी, मैं बिना श्याम के बहुत दुख पा रही हूँ। कौन महाधीर बंधावा, ये मुझे मेरे दिल का जो धीरज है कौन रखेगा, यानी कोई भी मेरा धीरज, भला इसके बिना मेरा धीरज कौन दे सकता है, यानी भगवान तो हैं, वो तो है नहीं श्याम बिन, यानी भगवान जो धीरज देने वाले थे वो तो है नहीं, इसलिए उनके सिवाय मेरा कोई धीरज है वो नहीं बंधा सकता। यो संसार को बुद्धि रिभांडो साध संगत ना भाव है, और वो कहते हैं कि ये जो संसार है वो कुबुद्धि रिभांडो है, मतलब ये मूर्ख व्यक्ति हैं, सारे के जो सारे हैं वो अज्ञानता से भरे हुए हैं। कुबुद्धि रिभांडो मतलब ये संसार अज्ञानता से भरा हुआ है। साध संगत ना भावा, और इनको साधुओं की संगत अच्छी नहीं लगती। सादा जनरी निंदा ठाणा कर्म तारा गोत गुमावा, वो कहते हैं कि जो साधुओं की निंदा करके बुरे कर्म ही कमा रहे हैं, कर्मरा कुगत कुमावे, ये बुरे कर्म कर रहे हैं क्योंकि ये साधुओं की निंदा कर रहे हैं। राम नाम बिन मुक्ति न पावे फिर 84 जावा, और बिना राम नाम के यानी बिना भगवान की भक्ति के फिर वही 84 योनियों की झंझट में इनको जाना पड़ेगा। साध संगत मां भूल न जावा मूर्ख जन्म गवाना, और ये साधुओं की जो संगत है उसको ये भूल गए हैं, और इनको जो अपना जो इनका जो जन्म है वो उनकी मूर्खता के साथ वो गंवा रहे हैं, यानी जो यहाँ पर पृथ्वी लोक में जो आए हैं वो भगवान की भक्ति के लिए आए हैं, और उसी भक्ति को भूलकर वो अपने मूर्ख जन्म को गवा रहे हैं। प्रभु से मिलन कैसे होए
मीराबाई जी कहती हैं 23वां पद में कि भगवान के से मेरा मिलन कैसे होगा, 5 पहर धंधे में थी ते 3 पहर रहे सोए। वो कहती हैं जो जो पांचों पहर होते हैं वो दुनियादारी के धंधों में बीत जाते हैं, धंधे में बीते, 3 पहर रहे सोए और 3 पहर हम सोते रहते हैं। यानी 8 पहर होते हैं एक उसके दिन के अंदर, दिन रात के अंदर 8 पहर होते हैं, उसमें 5 पहर तो हम दुनियादारी के उसमें धंधे में बिता देते हैं, 3 पहर हम सोते रहते हैं। मानक जन्म अमोलक पायो, सोते सीते डारियो खोए। और जो मनुष्य जन्म है वो बहुत अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिलता है और हमने उसको सोते सोते ही खो दिया है, यानी वो बीतता जा रहा है, हम सोते जा रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर बजिए होई होनी होए सो होए। और मीराबाई जी कहते हैं हम तो जो गिरधर नागर हैं के जो गिरधर नागर हैं भगवान श्री कृष्ण के नाम को भजना चाहिए और उसके बाद जो होना है वो होता रहेगा, उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। 24वां पद है मीरा का, होजी हरि कित गए ने लगाए। होजी हरि यानी हे भगवान श्री कृष्ण तुम नेह लगाकर कहां चले गए। नेह लगाए नहीं, प्रेम करने के बाद तुम कहां चले गए। नेह लगाए मेरा मन हर लियो, और तुमने प्रेम करके मेरे मन को हर लिया है, चुरा लिया है। रस भरी टेर सुनाए, तुमने रस भरी बातें करके मेरे से प्रेम करके मेरे मन को हर लिया है। मेरे मन में ऐसी आवे जहर मरु जहर बिस खाए। और कभी कभी तो मीराबाई जी कहती कि मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं जहर खाकर मर जाऊं। छाड़ दियो विश्वासघात करी, नेक करी चढ़ाए नाव चढ़ाए। और वो कहती हैं कि मुझसे आपने विश्वासघात किया है, भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं उलाना देते हुए कि मुझसे आपने विश्वासघात किया है, मुझसे नेह करके और नाव चढ़ाकर यानी प्रेम की नाव चढ़ाकर आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, रहे मधुपुरी छाए। मधुपुरी यानी मथुरा को कहा गया है कि मीरा जी कहते हैं हे प्रभु आप मुझसे कब मिलोगे, और तुम तो मथुरा में जाकर रहने लग गए हो। 25वां पद है, मारो मन हर लेना रण छोड़, कि मेरे जो मन को रणछोड़ ने हर लिया है। मोर मुकुट सिर छत्र विराजा, कुंडल रीत सब और। वो कहते हैं कि रणछोड़ भगवान श्री कृष्ण को कहा गया। मेरा मन जो है, मीराबाई जी कहते हैं कि मेरा मन भगवान श्री कृष्ण ने हर लिया है। उनके मोर जो सिर के ऊपर जो मोर मुकुट रहता है, उनके सिर पर छत्र विराजता है, और उनके जो कुंडल है उनकी छब और यानी उनकी शोभा बहुत अच्छी है, यानी बहुत सुंदर लगते हैं। चरण पखारा रण सागर री, धारा गोमत जोर। और उनके जो चरण हैं वो सागर धोता है। रत्नागर यानी जो समुद्र है उनके चरणों को पखारता है, धोता है। धारा गोमत जोर, और जो पवित्र नदियां हैं, ध्वजा पताका तट तट राजा झालर रे जगचोर। और जो वो नदियां भी उनके चरण धोती हैं, जो इनके किनारे पर जो सफेद रंग की जो झालरें हैं वो झकझोरती रहती हैं, यानी फहराती रहती हैं। भगत जनारो का सवारो महारा प्रभु रण छोर। और जो कहते हैं कि भगत जो जन हैं उनके तुम कांच सवारते हो, और वही मेरे प्रभु रणछोड़ हो। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, गयो नंद किशोर। हे प्रभु गिरधर नागर, तुम नंद के किशोर या नंद के लाडले, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, यानी मुझे अपनी शरण दे दो। तो ये मीरा के पदों की व्याख्या थी। आशा है आपको समझ में आई होगी, आपके काम की होगी। और अगर ये आपको पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ये अध्याय खत्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।